हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग टॉप 39 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और हम लोग एक वीडियो में एक चैप्टर को खत्म कर डालेंगे। ठीक है दोस्तों। और मैंने जो क्वेश्चन लिए हुए हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है दोस्तों। हम लोगों ने उद्विकास यानी ओवुलेशन चैप्टर, आनुवांशिकी के पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और कंकाल तंत्र, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों। और इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक। और पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाते हैं। तो बताना हम लोग को न्यूरॉन जो विद्युत आवेग होते हैं वो कहाँ से आरंभ होते हैं और कहाँ तक जाते हैं। तो हम लोग को क्रम बताना है। ठीक। तो पहले का आंसर क्या जाएगा हम लोग का सी। ठीक। तो डेंड्राइट पहले होता है, उसके बाद कोशिकाएं में जाती है, उसके बाद एक्सॉन में, उसके बाद एक्सॉन छोर पर पहुंच जाती है। ठीक। तो ये क्रम ऐसे ही चलता चला जाता है। ठीक। तो पहले का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। तो बताना है हम लोग को सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का जो संप्रेषण होता है वो क्या होता है। तो दूसरे का आंसर क्या जाएगा हम लोग का डी, यानी कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर तक होता है हम लोग का जो सिनेप्स का होता है वो रासायनिक संकेत से होता है। ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक नहीं है। तो हम लोग को अनैच्छिक क्रिया बताना है। ठीक। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा तीसरे का, यानी कि डी, यानी कि च्यवन हम लोग का क्या है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो लार का श्रवण हम लोग का क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। वमन भी क्या है, यानी कि उल्टी भी आना क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया है। और हृदय स्पंदन भी क्या है हम लोग का, एक अनैच्छिक क्रिया है। ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा अनैच्छिक क्रिया कौन कौन सी हम लोग की। चौथा क्वेश्चन है हम लोग का, अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गति है। तो अधिकांश जंतुओं में जो गति होती है किन तंत्रों के समन्वित गतिविधि होती है। तो चौथे का आंसर क्या जाएगा हम लोग का सी, यानी कि ये जो क्या होती है हम लोग का पेशी और कंकाल और तंत्रिका तंत्र की होती है। तो जंतुओं में हम लोग की तंत्रों को समन्वित गति क्या होती है, तो पेशी गति होती है, कंकाल होती है और तंत्रिका तंत्र होती है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। हम लोग का पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः कौन सा उत्तरदायी होता है हम लोग का। तो पांचवे का आंसर क्या जाएगा हम लोग का सी, यानी कि तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन क्या होता है हम लोग का मानव शरीर के संचलन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो ग्रुप डी 2022 का है और सीजीएल 2022-21 में भी पूछा हुआ है। ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। तो मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन किससे होता है हम लोग का। तो छवे का आंसर क्या जाएगा हम लोग का डी, यानी कि तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों द्वारा होता है। ठीक। तो जैव प्रक्रिया का नियंत्रण और नियमन किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से होता है। ठीक। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है हम लोग का। ठीक। हम लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोशिका को पहचाने। तो हम लोग को कोशिका को ये पहचानना है। ठीक। तो कौन सा है हम लोग का, तो 7वें का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का सी, यानी कि तंत्रिका कोशिका। हम लोग का ये कौन सी है, फिगर जो दिया है हम लोग का ये कैसा है हम लोग का, तो तंत्रिका कोशिका है हम लोग का। ठीक। 8वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है। तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बी, एक्सॉन छोर पर हम लोग का बदलता है। तो न्यूरॉन में कहाँ होता है विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ पर बदलता है हम लोग का, तो एक्सॉन छोर पर बदलता है। ठीक। तो 8वें का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। हम लोग का 9वां नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम है। तो हम लोग का प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम बताना है। ठीक। तो 9वें का आंसर क्या जाएगा हम लोग का डी, यानी कि ग्राही अंग, उसके बाद संवेदी न्यूरॉन, उसके बाद मेरुरज्जु, उसके बाद प्रेरक न्यूरॉन। ठीक। तो हम लोग का ये क्रम है। ठीक। 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, ऐच्छिक पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो हम लोग को गलत बताना है। ठीक। तो ऐच्छिक पेशियों के बारे में हम लोग को कौन सा कथन हम लोग का गलत है। ठीक। तो 10वें का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का डी, यानी कि कोशिकाएं लंबी बेलनाकार असंकित और केंद्रिक होती है। ये क्या हम लोग का गलत है। ठीक।
तो सही कौन कौन सा है हम लोग का ए, यानी कि इन पेशियों के कंकाल पेशियां भी कहा जाता है। ठीक, तो ऐच्छिक पेशियों को हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल पेशी भी कहते हैं। ये ज्यादातर अस्थियों से जुड़ी होती है। तो ये क्या होती है, ऐच्छिक पेशियां ज्यादातर क्या होती है, अस्थियों से जुड़ी होती है। इन मांसपेशियों में क्रमवार हल्की और गहरी पट्टियां दिखाई देती है। तो इन मांसपेशियों में क्रमवार हल्की और गहरी पट्टियां दिखाई देती है। ठीक, तो 10वें का हम लोग का आंसर क्या जाएगा, डी। ठीक, तो गलत पूछ रहा है। ठीक, इसलिए हम लोग का 10वें का आंसर हो जाएगा डी। हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाती है। तो हम लोग को ये चित्र दिया है मस्तिष्क का, उसमें हम लोग को बताना है मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु का चित्र कहाँ पर है हम लोग का। ठीक, तो 11 का आंसर क्या है हम लोग का ए, यानी कि संख्या 4 हम लोग का क्या पर यहाँ पर होता है हम लोग का मेरुरज्जु। ठीक, तो 11 का हो जाएगा हम लोग का आंसर ए। हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, मेरुरज्जु निकलती है, तो मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है हम लोग की। तो 12 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का बी, यानी कि मेडुला से हम लोग का मेरुरज्जु निकलती है। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से कौन सी एक स्व स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है। तो हम लोग को बताना है स्वैच्छिक कार्यवाही कौन सी नहीं है। ठीक, तो हम लोग का 13 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का बी, यानी कि दिल की धड़कन हम लोग का क्या है, स्वैच्छिक नहीं कार्य होता है, वो ऑटोमेटिक होता है। ठीक, दिल की धड़कन हम लोग का चलता रहता है। ठीक, तो एक वस्तु को लेना हम लोग का ऐच्छिक कार्य है, मुट्ठी को बंद करना भी हम लोग का ऐच्छिक कार्य है, और एक कुर्सी को चलाना चलाना भी हम लोग का क्या है, ऐच्छिक कार्य है। ठीक, तो 10वें का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है। तो स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास, निर्वहन, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है हम लोग का। तो 14 का आंसर क्या है हम लोग का बी, यानी कि अनुमस्तिष्क क्या हम लोग का करता है, तो संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करता है, मदद करता है। ठीक, तो अनुमस्तिष्क होता है। ठीक, हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है, जब डैश की एक अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह उपापचयी प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है। तो 15 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का ए, यानी कि एथेनॉल हो जाएगा। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो मानव मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा है जो विचारों का संग्रह करता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि अग्र मस्तिष्क होता है जो विचारों का संग्रह करता है। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट निहित होता है। तो हम लोग को बताना है मानव शरीर का थर्मोस्टेट निहित होता है, किसमें होता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि हाइपोथैलेमस जो होता है हम लोग का थर्मोस्टेट, यानी ताप को बनाए रखता है हाइपोथैलेमस। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, सूत्र युग्मन और ध्रुमासमस किससे संबंधित है, यानी कि सूत्र युग्मन और ध्रुमासम किससे संबंधित है। तो 18 का आंसर क्या है हम लोग का डी, यानी कि स्नायु कोशिका से ही है। ठीक, हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो बताना हम लोग का मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि मेडुला हम लोग का होता है, सांस लेने को नियंत्रित करता है। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, रैनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाए जाते हैं। तो रैनवियर के नोट्स में क्या होता है, जो रिक्त स्थान होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं हम लोग का। तो 20 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का ए, यानी कि माइलिनीकृत एक्सोन में पाए जाते हैं। ठीक, तो 20 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। तो बताना है हम लोग का उल्टी का नियमन का केंद्र कौन सा है हम लोग का मस्तिष्क में। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि मेडुला अम्लोगोटा क्या करता है हम लोग का, तो उल्टी का नियमन को केंद्र करता है। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो 22 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का ए, यानी कि मेडुला अम्लोगेटा के द्वारा हम लोग का रक्त दबाव, लार और उल्टी को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ठीक, तो 22 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है हम लोग का। तो 23 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है हम लोग का मानव मस्तिष्क का वजन। ठीक, तो एलपी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
24 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मैंने अपने हाथ को आग में से वापस खींच लिया, इस तरह कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो हम लोग का 24 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? बी, यानी कि मेरुरज्जु होता है इसके लिए जिम्मेदार। ठीक, तो अपने हाथों को अचानक खींच लेना। हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क शरीर का डैश समन्वय केंद्र है। तो मस्तिष्क शरीर का क्या है हम लोग का? तो 26 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? ए, यानी कि मुख्य समन्वय केंद्र है। तो मस्तिष्क शरीर का एक मुख्य समन्वय केंद्र है। 27 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है हम लोग का? 27 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? सी, यानी कि 1200 से 1400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन। ठीक, तो 27 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। 28 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम डैश से संबंधित है। तो अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? तो 28 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि मांसपेशियों के घुमाव का नियंत्रण करता है हम लोग का अनुमस्तिष्क। 29 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, ऊतक यानी न्यूरॉन्स से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। तो 29 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? सी, यानी कि नर्वस ऊतक न्यूरॉन्स से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और क्या करते हैं? संचालन करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, डैश दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। तो 30 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? बी, यानी कि सिनेप्स क्या होता है हम लोग का? दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। 31 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? 31 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? हम लोग का 31 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? सी, यानी कि सूत्र युग्मन। तो सूत्र युग्मन को हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक, तो दो न्यूरॉन्स के बीच जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स या सूत्र युग्मन। तो 31 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? सी। हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन है, डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। तो हम लोग का 32 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? बी, यानी कि अग्र मस्तिष्क क्या होता है हम लोग का? मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है। तो बताना हम लोग का तंत्रिका आवेश की प्रकृति कैसी होती है हम लोग की? तो 33 का आंसर क्या है हम लोग का? डी, यानी कि विद्युत रासायनिक होती है हम लोग की तंत्रिका आवेश की प्रकृति। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो हम लोग का 34 का आंसर क्या आ जाएगा? 34 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि मेडुला खांसी छींकन जैसे अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो 34 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का ए। हम लोग का 35 नंबर क्वेश्चन है, एक शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग तत्काल कार्य नहीं करता है? तो हम लोग का 35 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि सेरिबेरम और सेरिबेलम। यानी हम लोग का जब एक व्यक्ति शराबी होता है, यानी कि जब शराब पी लेता है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य नहीं करता है? तो सेरिब्रम और सेरिबेलम क्या करता है? हम लोग का 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो हम लोग को बताना है मस्तिष्क का कौन सा भाग नहीं है। तो हम लोग का 36 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि थैमलस क्या हम लोग का मस्तिष्क का भाग नहीं है। तो हम लोग का कौन कौन सा है? तो डी, यानी कि थैलेमस, मेडुला और पोन्स क्या हम लोग का मस्तिष्क के भाग होते हैं। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो भूख लगने और भोजन की तृप्ति की अनुभूति कराने का हम लोग का कौन सा केंद्र स्थित होता है? तो 36 का अरे 37 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? सी, यानी कि हाइपोथैलेमस होता है वो। ठीक, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है हम लोग का? तो भूख लगने भोजन की तृप्ति की अनुभूति कराने के लिए हम लोग का हाइपोथैलेमस जिम्मेदार होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो बताना हम लोग का मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा हम लोग का? तो 38 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि सेरेब्रम में हम लोग का मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र। हम लोग का 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है? तो बताना हम लोग का स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है हम लोग को। तो 39 का आंसर क्या है हम लोग का? सी, यानी कि ए और डी में हम लोग का क्या करता है? तो स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है, यानी कि अपने आप कार्य करती है। ठीक, यानी स्वैच्छिक कार्य होती है। तो ए और डी हम लोग का क्या है? सही है। ठीक,
तो मेढक का कूदना क्या करता है, स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्य करती है। और हम लोग का डी यानी कि हाथ से लिखना हम लोग का स्वैच्छिक मांसपेशियों का कार्य है। ठीक, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।